हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दांत के बारे में। तो देखिए दांत जो है टीथ, दांत के हमारे बॉडी में 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं तो वो हम देखते हैं। एक तो है इंसाइजर, एक है इंसाइजर, इसे कहते हैं त्रिंतक, ठीक है। इंसाइजर हो गया। इंसाइजर के बाद है कैनाइंस। कैनाइंस के बाद जो तीसरे प्रकार का दांत हमारे शरीर में है वो है प्रीमोलर्स। और एक प्रकार के दांत है वो है मोलर्स, ठीक है। कैनाइंस को भेदक भी कहते हैं, इसको हिंदी में चवर्णक कहते हैं, अग्रचवर्णक, और ये है चवर्णक। देखिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दांत कैसा है। देखिए स्टार्टिंग के जो 4 दांत आपके जो कि इस शेप में है, बिल्कुल चौकोर आकार में इस शेप में है ना, इस शेप में है। इसके बाद बगल में एक दांत ऐसा है और एक दांत ऐसा है कि नीचे भी ऐसा ही है शेप, हाँ नीचे भी कुछ ऐसा ही शेप है। और एक दांत जो है इस तरीके से है, एक दांत इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो ये आप देख रहे हैं, ये जो चौकोर दांत है, ये कौन सा दांत है? ये इंसाइजर है, इंसाइजर। और ये जो दांत है ये कौन सा है? कैनाइंस है, कैनाइंस। देखिए इंसाइजर का काम होता है किसी चीज़ को काटना। किसी चीज़ को जब आप खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, तो फल को आप काटते हैं तो सामने के जो 4 दांत हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, इसका नाम है इंसाइजर, इसका नाम है काटना, इसका काम है काटना। और ये जो है ये कैनाइंस है, भेदक, जिसका काम है किसी चीज़ को फाड़ना। जैसे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें आप देखिएगा कि ये कैनाइंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको जो है मांस को फाड़ना पड़ता है। जैसे कुत्ते हो गए, शेर, बाघ, बिल्ली एक्सेट्रा में ये कैनाइंस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। इंसाइजर हम में भी होता है, कैनाइंस भी हम में होता है, चूँकि हम शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव हैं, ओमनिवोरस हैं। तो इसी तरीके से देखिए एक इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला। मनुष्य में जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 20-23। बस आप ये याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दांतों की कौन से दांत की कितनी संख्या हमारे बॉडी में है। ये जो डेंटल फार्मूला ये 21-23 होता है, ये एडल्ट में होता है। वयस्क जो मानव है उसमें जो है डेंटल फार्मूला क्या है? 21-23। 21-23 मतलब क्या? 21-23 को जब हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका संख्या आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। आप इसको जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा। 8 दूना 16, 4 20 और 12 32। तो देखिए ये डेंटल फार्मूला है। मनुष्य में इंसाइजर की संख्या 8 है। आप गिनती कर सकते हैं, ऊपर 4 जो कि ये दांत हैं जो चौड़े चौड़े होते हैं, 8, 4 4 8। और फिर जो कैनाइंस है ना, ये कैनाइंस हैं। कैनाइंस की संख्या 4 होती हैं, एक किनारे 2 और नीचे भी 2, जो कि फाड़ने के काम में आती है कैनाइंस। और जो प्रीमोलर्स हैं उनकी संख्या 8 है। इसका काम है किसी भी चीज़ को दबाना, जब दाब करके हम किसी चीज़ को निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो मोलर्स हैं, ये मोलर्स जो है इसकी संख्या 12 होती है, जो कि चबाने के काम में आती है, जो कि अकल दांत जिसको आप कहते हैं। तो देखिए बच्चे में ये जो मोलर टीथ है ये नहीं होता है। बच्चे में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 20-23, वो 21-23 होता है, 21-20 होता है, 21-20 होता है। तो बच्चे में क्या होता है? ये क्या है? इंसाइजर है। ये क्या है? इंसाइजर के बाद क्या आता है? कैनाइंस है। उसके बाद क्या है? प्रीमोलर्स है और ये मोलर्स है। तो देखिए बच्चे में अब आप इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 8 और ये हो जाएगा 0। तो देखिए बच्चे में कितना दांत होता है? 8 दूना 16, 4 20। बच्चे में 20 दांत होता है। बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो मोलर्स नहीं होते हैं। बच्चे में इंसाइजर तो होता है, कैनाइंस भी होता है, ठीक है, प्रीमोलर्स भी होता है, लेकिन मोलर दांत नहीं होता है। ये मोलर जो दांत है इसी को कहते हैं अकल दांत। ये जो 12 दांत है ये 12 दांत एक ही बार निकलते हैं।
और वो जो निकलते हैं वो 17 से 21 साल के बीच में निकलते हैं, जैसे आप विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ यानी अक्ल दांत, है ना, विजडम टीथ यानी अक्ल दांत जिसको कहते हैं, वो एक ही बार 17 से 21 जो है साल के बीच में निकलते हैं। और बच्चों में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, और ये 20 दांत दोबारा निकलते हैं, है ना, दोबारा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दांत मनुष्य में 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत। चूंकि 12 दांत जो आपका मोलर है जिसे अकल दांत कहते हैं वो एक ही बार निकलते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कितने दांत हैं मनुष्य में जो सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, तो वो 12 दांत मोलर्स हैं जो कि सिर्फ एक ही बार निकलते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया। उसके बाद देखिए इंसाइजर, कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 21 20, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो बच्चों के दांतों की संख्या, और कौन से दांत नहीं होते हैं, कौन से दांत होते हैं वो भी आ जाएगा। और ये एडल्ट में यानी वयस्क में कौन से दांत कितने होते हैं। अब देखिए दांत का जो बाहरी कवच होता है, बाहरी कवच, उसका नाम है इनामेल। ये जो इनेमल है, ये जो इनामेल है दांत का बाहरी कवच, ये आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो आंसर इसका क्या होगा, दांत का बाहरी कवच जिसको आप इनामेल कहते हैं। और जो दांत का जो भीतरी भाग होता है उसे आप, भीतरी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। ये जो डेंटाइन है, इसी से नर्व्स जो होते हैं, नसें जो होती हैं दांत की, वो लगी हुई होती हैं। ये दांत का भीतरी भाग है। दांत का बाहरी कवच इनामेल कहलाता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। इसलिए इसको कितने ही आप घिसते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन ये जो है घिसता नहीं है बिल्कुल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। सिर्फ दांत का ही हार्डेस्ट पार्ट नहीं बल्कि पूरे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये मेनली दांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो, अगर आप ये डेंटल फार्मूला जानते हैं 21 23 और ये 21 20, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20 दांत जो है बच्चों में, मनुष्य में दोबारा निकलते हैं, 12 दांत सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, जिसे विजडम टीथ यानी अकल दांत कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.